देखो प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सभी दर्शक उन जगहों और नायाब चीज़ों के विषय में जानकारी हासिल करें जिनके बारे में आमतौर पर कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। इस कड़ी में हम सबसे पहले आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे शहर जो न सिर्फ अपने नाम के लिए बल्कि अपने काम की वजह से भी विश्व प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भीलवाड़ा से करीब 6 किलोमीटर दूर मंग रोड पर ये शिवालय है जो कि हरणी महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। सुरम्य पहाड़ियों से घिरा यह मंदिर पर्यटकों के लिए एक रमणीय स्थल है। हरणी गांव के पास होने से इसका नाम हरणी महादेव हो गया। लोक प्रचलित मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना यहाँ के स्थानीय भक्त और 5 दोस्तों ने मिलकर करवाई थी। यहाँ पर पहले छोटी मूर्ति की स्थापना की गई थी और बाद में सभी भक्तों द्वारा मिलकर यहाँ पर एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना करवाई गई। नमस्कार, अभी आप रावणता के ऊपर ये गुफा है, इनका नाम है किशन जी, जो भीलवाड़ा के अंदर है और ये राजस्थान का बहुत पौराणिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है और आने वाले सदी में इसको हमारे भारत के देश के लोग या बच्चे देख नहीं पाएंगे। ये रावणता है, ये लोग घूम घूम के अलग जगह फड़ बांधते हैं पाबूजी की और ये रावणता बजाते हैं और ये फेरी के लिए जाते हैं। तो इसी तरह हम आपको फिर से कुछ नया लोकल लोग सैलानियों को अपनी कला से आकर्षित करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग की। यहाँ का अंबाजी कपड़ा बाजार सबसे बड़ा और प्रमुख बाजार है। कपड़ा बनाने से पहले रुई या कॉटन से धागा बनाया जाता है। इस काम से यहाँ के सैकड़ों परिवारों का लालन पालन होता है। सबसे खास बात यह है कि धागा बनाने में पुरानी और नई दोनों तरीकों की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। धागा बनाने के बाद मांग के अनुसार उसे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। धागा बनाना एक कला है। कपड़ा बनाने वाले धागे की मोटाई, रंग और अन्य माप बनाते हैं जिसके मुताबिक धागा बनाया जाता है। सफ़ेद रंग के अलावा विभिन्न रंगों में धागा बनाया जाता है। तैयार धागा कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों में आता है और कपड़े के डिज़ाइन के मुताबिक धागे को मशीनों में चढ़ाया जाता है। कपड़ा बनाते समय कारीगर डिज़ाइन और रंग की शैली को बनाए रखने के लिए बराबर ध्यान रखता है। धागा टूटने ना पाए, ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। मांग के अनुसार तो कपड़ा तैयार होता ही है। इसके साथ साथ अनेक कारीगर अपनी कल्पनाओं को साकार करने के मकसद से नए नए डिज़ाइन का कपड़ा भी तैयार करते हैं। यही तो मेन कलाकारी है। सारी दुनिया हमारे इन्हीं कारीगरों की कायल है। अपने आप में एक सुखद एहसास है। मन करता है कि सभी कपड़े खरीद लिए जाएं। खरीदार अपनी मनपसंद का कपड़ा देखकर आनंदित हो जाता है। अभी तक आपने हर तरह की मंडी और बाज़ार देखे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में ये कपड़ा मंडी है, टेक्सटाइल मिल।
कपड़ों का मार्केट जो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से ऑर्डर इनको मिलता है और किस तरह से आगे ये एक्सपोर्ट करते हैं। सर ऑर्डर दो तरह से हमको मिलते हैं। एक तो कस्टमर की डिमांड क्या है, अगर कस्टमर को पता है कि मेरे को ये चाहिए तो उसको हम एनालाइज करते हैं, पूरा एनालिसिस होता है, उसकी कॉस्टिंग निकलती है, फिर उसको कॉस्टिंग हम कोटेशन देते हैं। अगर वो कॉस्टिंग उसको सही लगती है तो ऑर्डर प्लेस होता है। और दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास भी एक बहुत ही डिज़ाइंस का कलेक्शन रहता है, वो कलेक्शन हम कस्टमर को शो करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सैम्पलिंग। जितना ब्यूटिफिकेशन आप दे सकते हो सैम्पलिंग में, माल उतना ही अच्छे तरीके से कस्टमर बेच पाएगा और जल्दी से वापस ऑर्डर हमको दे पाएगा। ये अलग अलग तरह के सैंपल्स हैं जो कि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बनाया जाता है। और यही चीज़ कस्टमर, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन कल्चर में क्या है कि कस्टमर ऐसे थान पूरा खोल के नहीं दिखाता, सैंपल से वो सिलेक्ट करेगा कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, तो आपका सैंपल ब्यूटीफुल होना चाहिए। ये हैंगर्स का एक फीलर फील करने के लिए एक फीलर लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ कलर्स लगा दिए जाते हैं। ये एक डिस्प्ले का एक तरीका है। हमारे को यहाँ पे एक थोड़ा सा हम शौक है हमारा कि हम लेटेस्ट चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं ताकि लोग जो भी आए विजिट करने तो कुछ अपने हिसाब से भी उनको पसंद आए कि भाई हमारे को ये स्टिच करा के हमको पहनना है तो उनको भी ये दे सकते हैं। ये इस तरह की सारी ये जैकार्ड डिजाइन, ये सब पार्टी वियर यूज है। क्या बनता है इनसे आप कुर्ता बना सकते हैं, इनसे आप वो जो कोठी होती है कोठी बना सकते हैं, कुर्ता बना सकते हैं, इसमें इंडो वेस्टर्न टाइप बना सकते हैं, शादियों वगैरह में पहनने के लिए इससे कलेक्शन बना सकते हैं। और बॉक्स पैकिंग में ये जो कॉम्बो रहता है पैंट शर्ट का जोड़ा, इस तरह से भी आता है। जैसे ये अरविंद का है, अरविंद ब्रांड का, ये इस तरह से पैक होता है। और एक कोई भी गिफ्टिंग के लिए आप किसी को भी आप दे सकते हो, एक अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है। खरीदार अपनी मनपसंद का कपड़ा देखकर आनंदित हो जाता है। यूं तो हर शहर का बाजार अपने आप में खास होता है, लेकिन जहां उत्पादन होता है वहां के बाजार की रंगत अलग ही होती है, सजावट अलग होती है। सैलानी को ऐसा लगता है मानो वो नायाब वस्तुओं के समुद्र में आ गई हों। पीतल को मेल्ट करके बाटी बनाते हैं। बाटी बना के ये जो मशीन है, इस मशीन के एक तरह से ये बेलन है, तो बाटी रोटी की तरह हो जाती है। वो सर्कल कहते हैं उसको, पीतल का सर्कल। पीतल का सर्कल तैयार होने के बाद में इसके अंदर कटिंग होती है। इसके बाद में इसको प्रेस करते हैं अपन। सर्कल में दबा प्रेस करते हैं अपन। प्रेस होने के बाद में वहाँ पर चोप के लिए कसारे के पास जाएगा बर्तन बनने के लिए। तो उसका ढांचा मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर दबेगा। दबने के बाद वो पोजीशन आ जाएगी बाहर पड़ा हुआ से। ये प्रोसेसिंग हो गया। इसके बाद में कसारे जॉइंट करेंगे इसको। ये टोटल पीतल का काम है। अब पीतल का चलन नए के बरोबर रह गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर फिनिशिंग इतनी पानी से बनता है और सब शाइनिंग का माल चाहिए, तो स्टील है या प्लास्टिक है या कोकरी है, सब उसके अंदर इस्तेमाल होगा। खास करके बहुत कॉस्टली हो गई, 700-800 रुपये किलो पीतल हो गए। इसकी स्क्रैप भी 450 रुपये किलो है आज की तारीख में। तो पहले शादी ब्याह में ये पीतल का सामान जाता था, काफ़ी अच्छा जाता। अभी भी सिर्फ 5 आइटम शादी ब्याह में बिकते हैं, किसान लोग लेते हैं। वो भी क्या लेते हैं, एक तो परात है, एक पीतल का चरू है, एक पीतल की चरी है। वो भी सिर्फ शादी ब्याह के सुगुन के लिए, कि भाई अपना सुगुन अच्छा हो। यहाँ के बर्तन निर्माता नए डिजाइन की तैयारियों में लगे रहते हैं। पीतल के बर्तन यहाँ की खासियत है। कारोबारियों के अनुसार थोक और खुदरा बर्तन बाजार में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। शहर में बर्तनों की 50 से 60 दुकानें हैं। भीलवाड़ा के व्यवसायियों की माने तो हर माह 4 से 5 करोड़ का कारोबार होता है। धनतेरस के आसपास पीतल के बर्तनों की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगती है।
पीतल के बर्तनों के कारीगर कहते हैं कि युवाओं को पीतल के प्रति आकर्षण कम होता जा रहा है। इस वजह से पीतल के बर्तनों की मांग भी कम हो रही है। पीतल बर्तन के कारीगर अपनी कल्पनाओं और कला को निखारने में लगे रहते हैं। मांग कम होने के बाद भी कारीगर अपनी आजीविका के लिए पीतल उद्योग को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहते हैं कोशिशें कामयाब होती हैं। उम्मीद है कि पीतल उद्योग एक दिन फिर से उभरेगा। ये बर्तनों का व्यवसाय करते करते मुझे कम से कम 17-18 साल हो गए और आज इस धंधे कोई वैल्यू नहीं रही। एक तो स्टील के फैशन के दौर में इस पीतल को कोई पूछता नहीं है। स्टील से महंगा भी पड़ता है। ये सिर्फ शादी ब्याह तक ही सीमित है। हमारी आने वाली पीढ़ी कोई काम करती ही नहीं, ये हम तक ही सीमित हैं। जितना मेहनत आना चाहिए उतना मिलता भी नहीं है। हमारी ये 3 पीढ़ी हो गई कम से कम करते करते। बिलवाड़ा में 100-125 आदमी की हथौड़ियाँ चलती थी, आज गिनती की 15 हथौड़ी है पूरी। लगभग व्यवसाय खत्म हो चुका हमारा पीतल का व्यवसाय। हम गिने चुने 2-5 आदमी काम करते बस। हमारे इस धंधे से पेटा भरे भी नहीं होती और हम काफ़ी पीछे रह गए इस व्यवसाय से। और क्या करें, इसके अलावा हमारे को कोई चारा भी नहीं है। पीतल और तांबे के बर्तन में खाने से अपने शरीर के जितने भी लक्षण होते हैं, पेट में बीमारी होती है, वो बीमारी नहीं रहेगी। क्योंकि पीतल और तांबे में खाने से अपने शरीर का आयरन बढ़ता है। और पीतल का बर्तन इसलिए कम हो गया क्योंकि बानी नहीं है। बानी फिर भी यहाँ के बाजार में आजकल पीतल के गैस चूल्हे चल आकर्षक गए तो बर्तन देखने को मिल जाते हैं। इस ऐतिहासिक एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और खास जानकारियों के साथ फिर होंगे रूबरू। आप अपना रखिए ध्यान, रहिए मस्त और व्यस्त। नमस्कार। अरे छत्री बंश राठौड़ बाबू घेऊ जी परशुराम जी थे ताकत बाजो तीर तारण वाली सूर सती। अरे साहिब राखे टेक रामा घेऊ जी राम दे थने हीरा घेऊ जी लाल जीने मले रामा पीर जी। अरे जीने कर गया न्याल अरे 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 काले भाई की और बलर मेला में साइकिल पिंचर कर लायो रे। 2 कम 60 का कब्जा पर ढूंढ गिरे